हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th में चैप्टर 9 समांतर चतुर्भुजों के और त्रिभुजों के क्षेत्रफल एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स में एक्सरसाइज 9.3 के कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं जिससे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक समय पर पहुंचते रहें। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदु डी और ई क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार स्थित हैं कि एरिया ऑफ डी बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ई बी सी। दर्शाइए कि डी ई इज पैरेलल बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, डी and E are the points on side AB and AC respectively, such that area of triangle EBC equal area of triangle DBC. Then show that DE is parallel to BC. तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के लिए जो फिगर है वो हम यहाँ पर बनाएंगे। ये इस क्वेश्चन के लिए फिगर है। यहाँ हमें दिया है कि एरिया ऑफ डी बी सी, ये जो ट्राइंगल है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी। ई बी सी ये जो ट्राइंगल है, तो चूंकि ट्राइंगल डी बी सी और ट्राइंगल ई बी सी दोनों एक ही आधार बी सी पर स्थित हैं और इनके क्षेत्रफल बराबर है। इस कारण से दोनों त्रिभुजों की ऊंचाइयां भी समान हों, अर्थात दोनों एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित होंगे। मीन्स डी ई समांतर होगा बी सी, क्योंकि दोनों त्रिभुज बी सी इनका आधार है दोनों त्रिभुजों का, और डी ई और बी सी के मध्य यहाँ पर हमें स्थित दिखाई देते हैं। इनके क्षेत्रफल समान है, इसलिए जो जिनके मध्य स्थित है डी ई और बी सी ये दोनों आपस में समांतर होंगी, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्स वाई त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी के समांतर एक रेखा है। यदि बी ई समांतर ए सी और सी एफ समांतर ए बी रेखा एक्स वाई से क्रमशः ई और एफ पर मिलती हों तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई बराबर है एरिया त्रिभुज ए सी एफ। एक्स वाई इज ए लाइन पैरेलल टू साइड बी सी of triangle ABC. BE parallel AC and CF parallel AB meet XY
at point E and F respectively. Then show that area of triangle ABE equal area of triangle ACF. तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के लिए एक फिगर हम यहाँ पर बनाएंगे। ये इस क्वेश्चन की कंप्लीट फिगर है। यहाँ पर चूंकि हमें पता है कि XY पैरेलल है BC के, ये लाइन BC के पैरेलल है, और BE ये जो लाइन है यहाँ पर ये पैरेलल है AC के। BE पैरेलल AC, इसका मतलब ये हुआ कि जो BE है वो YC के भी पैरेलल होगी, क्योंकि YC AC का ही एक पार्ट है। उसी तरीके से XY पैरेलल है BC के, तो हम कह सकते हैं कि EY पूरी की पूरी ये जो लाइन है ये पैरेलल होगी BC के। तो इसलिए जो ये चतुर्भुज है BCYE, BCYE एक समांतर चतुर्भुज है। BCYE क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर हैं। BE समांतर है YC के और EY समांतर है BC के। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो त्रिभुज ABE, ये जो त्रिभुज है इसका बेस EB है, और ये जो हमने अभी समांतर चतुर्भुज प्रूव किया है BCYE, इसका बेस भी BE है। दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल्स, BE और AC आपस में पैरेलल हैं। इन दोनों के बीच में ये दोनों फिगर्स स्थित हैं, तो इसलिए इनका एरिया जो है ट्रायंगल है तो हाफ होगा इस चतुर्भुज के। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABE और समांतर चतुर्भुज BCYE दोनों एक ही आधार BE व एक ही समांतर रेखाओं कौन कौन AC समांतर B के मध्य स्थित है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल होगा एरिया 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCYE। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार से यहाँ हम देखें कि AB, चूँकि AB पैरेलल है EC के, मीन्स AB का ही एक पार्ट क्या है XB है, तो XB पैरेलल होगा EC के। और चूंकि XY पैरेलल है BC के, मीन्स XY को हमने एक्सटेंड किया है F तक, मीन्स XF पैरेलल होगा BC। तो इसका मतलब ये हुआ कि चतुर्भुज BCFX इसकी सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर हैं, XF समांतर BC और XB समांतर FC। तो ये एक समांतर चतुर्भुज हुआ। तो इसलिए चतुर्भुज BCFX एक समांतर चतुर्भुज है। और इसका बेस क्या है CF, हम इसका बेस ले सकते हैं। साथ में ट्रायंगल
ACF, इसका बेस भी CF है, वही जो कि इस समांतर चतुर्भुज BCFX का बेस है, और दोनों एक ही समांतर रेखाओं AB पैरेलल CF के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर पुनः लिखेंगे हम कि चूंकि त्रिभुज ACF व चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज BCFX एक ही आधार CF और एक ही समांतर रेखाओं AB समांतर CF के मध्य स्थित है। और जब ये दोनों एक ही समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर स्थित हैं, तो इसलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF इक्वल होगा हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFX। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 2। अब जो पैरेललोग्राम BCYE था और जो पैरेललोग्राम BCFX है, यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों का बेस सेम है BC, और दोनों सेम पैरेलल्स EF और BC के बीच में स्थित हैं। चूंकि समांतर चतुर्भुज BCYE व समांतर चतुर्भुज BCFX दोनों एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखाओं EF समांतर BC के मध्य स्थित है। तो इसलिए इनका क्षेत्रफल आपस में समान होगा। तो एरिया ऑफ BCFX बराबर होगा एरिया ऑफ BCYE। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। इक्वेशन नंबर 1 कहती है ABE इज इक्वल टू हाफ एरिया BCYE, लेकिन BCYE इक्वेशन 3 से इक्वल है BCFX के, और BCFX का आधा इक्वल है ACF के। तो इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में समान हैं। यही हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है समांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा AB को एक बिंदु P तक बढ़ाया गया है। A से होकर CP के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई CB को बिंदु Q पर मिलती है। फिर समांतर चतुर्भुज PBQR को पूरा किया गया है, जैसे कि फिगर 9.26 में दिखाया गया है। तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABCD इक्वल है एरिया ऑफ PBQR। तो सबसे पहले तो इसके लिए जो फिगर है वो हम यहाँ पर बना देते हैं। ये हमारा जो है फिगर कंप्लीट है। यहाँ पर इसमें हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD का एरिया बराबर है चतुर्भुज PBQR के एरिया की। इसका एरिया बराबर इसका एरिया। तो ऐसा करने के लिए हमें जो है दोनों चतुर्भुजों के विकर्ण यहाँ पर ड्रॉ करने होंगे, राइट एंगल्स। तो AC
विकर्ण हमने ड्रॉ किया और इधर ये पी क्यू विकर्ण ड्रॉ किया। तो लिखेंगे यहाँ पर ए बी सी डी का विकर्ण, ए सी, और पी बी क्यू आर का विकर्ण पी क्यू खींचा। तो यहाँ अगर हम देखें कि जैसे ही हमने विकर्ण खींचा है तो किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो उस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांट देते हैं, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देते हैं और सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि ए बी सी डी का विकर्ण ए सी उसे दो बराबर त्रिभुजों में डिवाइड कर देता है, विभक्त कर देता है। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल होगा टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी लिख दें या ए सी डी लिख दें, लेकिन यहाँ पर हम ए बी सी लिखेंगे क्योंकि इसी का हम यहाँ पर प्रयोग भी करेंगे। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से विकर्ण पी क्यू, समांतर चतुर्भुज पी बी क्यू आर को दो बराबर त्रिभुजों में विभक्त करता है। तो इसलिए एरिया ऑफ पी बी क्यू आर इक्वल होगा टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब एरिया ऑफ ए बी सी डी और एरिया ऑफ पी बी क्यू आर आपस में बराबर सिद्ध करने के लिए हमें इतना करना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी बी क्यू इन दोनों को आपस में बराबर सिद्ध कर दें। तो त्रिभुज पी ए सी, त्रिभुज पी ए सी और त्रिभुज पी क्यू सी, ये दो त्रिभुज हमें दिखाई देते हैं। दोनों का एक ही आधार है सी पी और एक ही समांतर रेखाओं सी पी और ए क्यू के ये मध्य स्थित हैं। तो इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में समान होगा। तो एरिया ऑफ पी ए सी इक्वल हुआ एरिया ऑफ पी क्यू सी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एरिया है ये पी बी सी, जो त्रिभुज पी बी सी है, ये इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज पी ए सी और त्रिभुज पी क्यू सी, इन दोनों में कॉमन एरिया है। तो अगर मैं इसको घटा दूंगा तो हमें मिल जाएंगे त्रिभुज पी बी सी और त्रिभुज पी बी क्यू। तो चलिए इसको हम यहाँ पर घटाते हैं। तो दोनों पक्षों में से पी बी सी घटाने पर हमें मिला एरिया ऑफ पी ए सी माइनस एरिया ऑफ पी बी सी इक्वल एरिया ऑफ पी क्यू सी माइनस एरिया ऑफ पी बी सी। पी ए सी में से पी बी सी घटाया, पी ए सी में से पी बी सी इतना घटा दिया हमने, तो हमारे पास बचा ए बी सी, ये वाला क्षेत्रफल हमें मिल जाता है। तो एरिया ऑफ ए बी सी हो गया। फिर पी क्यू सी में से पी बी सी घटाएंगे तो हमें मिलेगा ये वाला क्षेत्रफल पी बी क्यू। तो इन दोनों के क्षेत्रफल हमने यहाँ पर बराबर सिद्ध, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 1, 2 और 3 से एरिया ऑफ ए बी सी, समीकरण नंबर 1 कहती है कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल है टू एरिया ऑफ ए बी सी, और ए बी सी हमने कहा है इक्वल है पी बी क्यू के, तो इसकी जगह हम रख देंगे तो ये मिल जाएगा टू एरिया ऑफ पी बी क्यू। लेकिन समीकरण नंबर 2 कहती है कि दो एरिया ऑफ पी बी क्यू बराबर है एरिया ऑफ पी बी क्यू आर के, तो इक्वल हो गया ये। तो यहाँ से एरिया ऑफ ए बी सी डी मिला एरिया ऑफ पी बी क्यू आर, और यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स ये हुए आज हमारे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। आज के लिए
इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सभी क्वेश्चंस हैं। आप इन्हें अच्छे से समझने के लिए हमारे सभी वीडियो को लगातार ध्यानपूर्वक देखते रहें ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ पाएँ। अगले वीडियो के आने तक आपको बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।